मेरे इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको हिंदू वारसा कायदा 1956 यानी हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के बारे में मालूमात पहुंचाई थी। अब इसी हिंदू वारसा कायदा को अधिक स्पष्टीकरण के साथ में आगे जारी रखूंगा। पिछले एपिसोड में मैं आपको बता चुका हूं कि 9 सितंबर 2005 की दुरुस्ती के बाद बेटियों को भी बेटों के बराबर हक व हिस्सा प्राप्त करा दिया गया है। लेकिन उसी के साथ साथ दूसरे कोपार्सनर्स पर, कोपार्सनरी के दूसरे सदस्यों पर जो जिम्मेदारियां, जवाबदारियां, लाइबिलिटी आयद थी यानी लागू थी, वो तमाम बेटियों पर भी लागू कर दी गई हैं। अब हिंदू मिताक्षरा कोपार्सनरी के संबंध में जो भी रेफरेंस दिया जाएगा, जो भी विषय निकाला जाएगा, उल्लेख किया जाएगा, उसमें दूसरे कोपार्सनर के साथ बेटी भी समाविष्ट समझी जाएगी। अब इस हिंदू वारसा कायदे का इफेक्ट तो मैं आपको बता चुका हूं कि क्या हुआ। इससे सबसे पहला फायदा तो ये हुआ कि ये 9 सितंबर 2005 अमेंडमेंट एक्ट 2005 हिंदू वारसा कायदा दुरुस्ती एक्ट 2005 के बाद जो भी शराय, जो भी कंडीशंस हुआ करती थी पहले कि 9 सितंबर 2005 के पहले पिता का देहांत हो गया तो ये राइट्स मिलेंगे, ये राइट्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद जो देहांत हुआ, ये कायदा आ जाने के बाद 2005 का अमेंडमेंट आ जाने के बाद उसका लाभ मिलेगा, ऐसी कोई कंडीशन अब नहीं रही। चाहे पिता का देहांत 9 सितंबर 2005 को हुआ हो या उसके पहले हुआ हो। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि 9 सितंबर 2005 की दुरुस्ती हो या उससे पहले 22/6/1994 की दुरुस्ती हो, अब ये क्लियर कर दिया गया है, खुद एक्ट के अंदर है ये, कि 20 दिसंबर 2004, 20/12/2004 पहले की कोई भी कायदेशीर वाटनी, कायदेशीर हस्तांतर हिंदू मिताक्षरा कोपार्सनरी प्रॉपर्टी का अगर हो गया हो तो वो बाधित नहीं होगा। उसका लाभ, उसके विरुद्ध बेटी को कोई दाद मांगने का हक व इख्तियार नहीं रहेगा। 20 दिसंबर 2004 पहले की कायदेशीर वाटनी या कोई भी कायदेशीर हस्तांतर किया गया हो, उसको इनवैलिडेट नहीं किया जाएगा। Those transactions which have taken place before 28th December 2004, they will not be invalidated. What is the reason? क्या कारण है इसका? इसका कारण यह है कि इस एक्ट को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या है? रेट्रोस्पेक्टिव मीन्स बैकवर्ड्स इन द पास्ट। भूतकाल में जो कायदेशीर हस्तांतर हो चुके, कायदेशीर वाटनी हो चुकी हिंदू मिताक्षरा कोपार्सनरी प्रॉपर्टी के संबंध में, उनको यह कायदा लागू नहीं होगा। उनके विरुद्ध बेटी को किसी प्रकार की कोई दाद मांगने का हक व इख्तियार नहीं होगा। इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहा गया है। अब फिर इस कायदे को कौन सा इफेक्ट है? रेट्रोएक्टिव इफेक्ट है भाइयों। 9 सितंबर 2005 की दुरुस्ती को रेट्रोएक्टिव इफेक्ट है। रेट्रोएक्टिव क्या है इसको भी क्लियर कर दूं मैं। डिक्शनरी मीनिंग में जाने के बजाय डायरेक्ट कायदे में इसका कैसे अवलंब होता है वो बताऊं आपको। 9 सितंबर 2005 को या 9 सितंबर 2005 के बाद अगर कोई वाटनी रजिस्टर्ड हो या कायदेशीर हो, कोई हस्तांतर हो, अगर वो किया जाता है और उसमें किसी बेटी कोपार्सनर के हक व हिस्से पर गदा आती है, उसको वंचित किया जाता है इस ट्रांजैक्शन से, तो उसके खिलाफ इसको बेटी को दाद मांगने का हक इख्तियार बिल्कुल रहेगा। और वो ऐसे हस्तांतर, ऐसी वाटनी वो इनवैलिडेट की जा सकेगी एट द इंस्टेंस ऑफ द डॉटर if she goes to the court and asks for the partition and separation and severance of her share along with other co-partners as per their respective shares। तो ये हो गया रेट्रोएक्टिव इफेक्ट। हमारे देश की माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी 2020 में एक निर्णय दिया है, वो बड़ा जबरदस्त और बेहतरीन निर्णय है। उससे तमाम कंडीशंस, तमाम कंफ्यूजन्स सब साफ कर दिए गए हैं। उसके अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खुद ये इन वाक्यों का इस्तेमाल किया है। इट ऑपरेट्स इन फ्यूचर, इट विल हैव retroactive effect, not retrospective effect. Now the amendment of 9th September 2005 will not have retrospective effect. It will have retroactive effect.
it will operate in future. These are the words used by the Honorable Supreme Court. अब इसके तहत ये तमाम चीजें होंगी। अब एक और बात आप मैं यहाँ पर आपको बता दूं, बहुत से लोगों के मन में शंका कुशंका है कि बेटी को तो आपको हिस्सा दे दिया गया है। मुझे एक ने मराठी में पूछा, आता मुलीला हे असा करता येणार का? मैंने उनसे पूछा काय करायचं आहे? तिला आपल्या ताब्यात ठेवायचं असेल किंवा तिला काय हस्तांतर करायचं असेल? फिर मैंने उनको बताया कि अब बेटी हिंदू मिताक्षरा कोपासनरी प्रॉपर्टी में का अपने हक को हिस्से की जायदाद को अपने सेपरेट पोजीशन में भी ले सकती है, ज्वाइंट पोजीशन का भी रह सकती है, और वो चाहे तो अपने हिस्से की जायदाद, अपने हिस्से की प्रॉपर्टी की विल यानी मृत्यु पत्र भी कर सकती है। उसे किसी किस्म की किसी प्रकार की उसके अंदर कोई बाधा नहीं होगी। एक और उदाहरण मैं आपको यहाँ देता चलूं। एक व्यक्ति है, उसका बेटा है, बेटी है, उसके बेटे बेटी को भी बेटे बेटियां हैं। अब अगर बाप के जीवित रहते हुए वो बेटा या बेटी मैयत हो जाती है तो उनके हिस्से पे आने वाली जो जायदाद, उनके बाप की तरफ से आने वाली जो जायदाद थी वो उनको वारसा से मिलेगी। उनके लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? सर्वाइविंग चाइल्ड ऑफ प्रीडिसीज्ड सन और डॉटर। अब अगर वो प्रीडिसीज्ड सन और डॉटर भी सन एंड सर्वाइविंग चाइल्ड ऑफ द प्रीडिसीज्ड सन एंड डॉटर वो भी मर जाता है तो उसके जो सर्वाइविंग चाइल्ड होंगे, बेटा हो या बेटी हो, उसको वो हक मिलेगा। आपके समझ में आ गई ये बात? बाप के जीवन में मैयत बेटा या बेटी उसकी औलाद को मिलेगा, वो औलाद भी अगर मैयत होगी तो उनकी औलाद को मिलेगा। अब ये हक वो हिस्सा जो प्राप्त हुआ, ये जो वारसा उनको मिला, ये कैसा है? इसको समझाना बहुत जरूरी है। कायदा ये है कि जिस समय कोई व्यक्ति अपनी हिंदू मिताक्षरा कोपासनरी में अपना हित, अपना हक, अपना हिस्सा रखकर इंटरस्टेट मर जाता है तो ऐसे समझाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पहले गोया वाटनी हो चुकी, गोया कोपासनरी डिवाइड हो चुकी, ऐसा गृहित समझा जाता है। इस तरह से कंसीडर किया जाता है, भले पार्टीशन हुई ना हो, लेकिन वो हक वो हिस्सा अगर वो जिंदा होता और वाटनी होती उसको मिला होता, वो हक वो हिस्सा इनको मिला, गोया वाटनी हो चुकी, कोपासनरी डिवाइड हो चुकी। तो उनको जो शेयर मिला एक तरह से डिफाइंड शेयर मिला वाटनी में, हालांकि वाटनी नहीं हुई, लेकिन कल्पना की जाती है कि इमीडिएटली बिफोर हिज डेथ द कोपासनरी वाज डिवाइडेड एंड द हिंदू मिताक्षरा कोपासनरी प्रॉपर्टी वाज पार्टीशनड, although it was not actually brought into effect, but for the sake of deciding the shares of the surviving childs, this concept will operate there. अब इस तरीके से हक वो हिस्सा उनको मिल गया। अब अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि विधवा चाची, विधवा काकी का हक वो हिस्सा क्या है, उसको गोत राजा सपिंदा क्यों कहा गया है, गोत राजा सपिंदा यानी एग्नेट क्यों कहा गया है, डिग्रीज क्या हैं, क्लासेस क्या हैं, क्लास 1 के कोपासनर, क्लास 1 के एयर्स, क्लास 2 के एयर्स, डिग्रीज एटसेट्रा, किनशिप क्या है, रिश्ते नाते, ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड को जरूर देखिए।